आप पीआर को किस नज़रिए से देखते हो इन द फिल्म वर्ल्ड? क्योंकि एक्चुअली जेन जी ने जान लिया पीआर के बारे में। अब जेन जी को पता चल जाता है पीआर हो रहा है यहाँ। ये एक बहुत कॉमन कॉन्वर्सेशनल बात हो चुकी है, स्पेशली टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स में। जनता स्मार्ट बन चुकी है। पहले एक्चुअली आई रिमेंबर कि 5 साल पहले एज मीडिया प्रोफेशनल्स हमें पता रहता था कि पीआर क्या है, बट ये पीआर शब्द आम जनता को नहीं पता था। अब हर किसी को पता है। यार मेरा ये मानना है, हमारे ना एक कहावत है कि आटे में नमक होना चाहिए, नमक में आटा नहीं होना चाहिए। तो पीआर तो सालों से होते आ रहा है, उसकी शेप बदल गई है, उसके रंग बदल गए हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये अवार्ड्स, वो अवार्ड्स। तो पीआर तो सालों से होते आ रहा है कि मैगजीन्स होती थी तो उनमें आर्टिकल्स हैं तो पीआर ही है ना। मायापुरी हुआ करती थी, फिल्म फेयर हुआ करती थी, एंटरटेनमेंट चैनल्स हुआ करते थे, तो उन पे सब पे एक्टर्स की बातें होती थी ना, वो ऑर्गेनिक थी, पेड थी। ये सब समय के साथ हुआ है। तो पीआर बहुत पुराना गेम है। पर मेरा मानना है कि पीआर में कोई बुराई नहीं है, पर आटे में नमक होना चाहिए, नमक में आटा नहीं चाहिए। अब प्रोडक्ट तो बिना प्रोडक्ट के ही लोग बेच रहे हैं। एक फिल्म अगर मैं बहुत शिद्दत से फिल्म बनाता हूँ तो मैं क्यों नहीं पहुँचाऊँगा लोगों तक? मेरे पास क्या जरिया है? मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। इस इंडस्ट्री में हूँ तो कह दी राम के घर शाम को सपोर्ट किया गया, शाम को देखा गया, शाम राम की पार्टी में गया, राम मोहन की पार्टी में गया। बहुत इजीली आप लोगों तक पहुँच जाते हो। पैप्स आ गए आपको, किसी ने किसी के बारे में बात कर दी कि यार वो बहुत अच्छा एक्टर है। पहले क्या हुआ करता था कि यार उसके साथ अफेयर चल रहा है, इतने में आप स्टार बन जाते थे। हमारे पास वो प्रिविलेजेस नहीं है। मुझे पीआर करना पड़ेगा मेरी फिल्म लोगों तक पहुंचाने के लिए, मुझे पहुंचानी है फिल्म, बट प्रोडक्ट होना चाहिए। कितने पैसे साइड में रखने पड़ते हैं पीआर के लिए आज मॉडर्न डे में? नो लिमिट एक्चुअली। इट्स अप टू यू। मतलब बहुत स्मार्ट पीआर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक मुझे लगता है कि पीआर हमें आज की डेट में करना चाहिए कि लोगों को हम इंगेज करें, एंटरटेन करें, रील्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू, जिसमें हम हमारी बात भी पहुंचा रहे हैं लोगों तक, पर आपको हम एंटरटेन कर रहे हैं उस 1.5 मिनट में। ऐसा नहीं है कि एक एक्टर आ रहा है और हाथ हिला रहा है और चले जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वैसा पीआर होना चाहिए। उसका बहुत स्मार्ट तरीके, इस एरा में बहुत स्मार्ट तरीके हैं। ऐसा नहीं कि बहुत पैसे खर्च करने ही पड़े आपको, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसमें भी आपको पैशन चाहिए, मतलब जितना पैशन फिल्म बनाने में चाहिए उतना ही पैशन फिल्म को मार्केट करके लोगों तक पहुंचाने में भी चाहिए। ये उससे ज़्यादा मेहनत का काम है। तुम बाढ़ फर्स्ट टाइम पे क्यों पिटी? कि हम मार्केटिंग नहीं कर पाए, लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाए। इस बार हम पहुंचा पाए, हमारे हाथ में कंट्रोल था। तो जितनी अगर मैं शिद्दत से फिल्म बनाता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हर कोशिश करूँगा, पर इट शुड बी अबाउट फिल्म। दिल में एज अ फिल्म प्रोफेशनल आपको फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त, मुझे चाहिए कि बॉक्स ऑफिस में मेरा फिल्म बहुत अच्छा नंबर करे, ताकि मेरी दूसरी फिल्म बन पाए, ताकि मेरी दूसरी फिल्म का OTT आराम से बिके, मेरी फिल्म कंफर्टेबली बन पाए। दैट्स द मेन थिंग फॉर मी। मुझे कोई अवार्ड की, जब मैं आया था तो बहुत चाह हुआ करती थी, आया था तो ऐसे बहुत हुआ करता था कि 5 साल का प्लान, कहाँ पहुँचना चाहते हो। अभी कोई चाह नहीं है, फिल्में बनानी है और कुछ नहीं है। क्योंकि सच पता चला है। सच कोई किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अवार्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। किसी मतलब अच्छा लगता है आपको वैलिडेशन, पर मेन चीज़ है कि फिल्में बनाते रहें, लोगों तक पहुँचे यार। मैं आज भी मैं कॉमेडी फिल्म्स देखता हूँ। मैं बोर हो रहा था तो मैंने 126 बार देख ली होगी हेरा फेरी, फिर भी मैं देख लेता हूँ। मुझे मज़ा आता है, मेरा दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो गोलमाल देखता हूँ पुरानी, ऋषिकेश मुखर्जी की मैंने सारी फिल्में देखी। तो मैं जानता नहीं हूँ उस इंसान को, मैं कभी मिला नहीं हूँ, कभी देखा नहीं हूँ, पर उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में कितना कंट्रीब्यूट किया मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैं एज ए फिल्म मेकर, एज एन आर्टिस्ट ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ जो लोगों को इंगेज करे, लोगों तक पहुँचे। अवार्ड तो ठीक है। आई वंडर इफ ऑडियंस अंडरस्टैंड्स कि जितने भी अवार्ड शोज वो कितने ज़्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं, सारे के सारे। मुझे लगता है कि ऑडियंस को ना आज के डेट में फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो क्या, क्योंकि दुनिया चेंज हो चुकी है। जैसे कुछ लोगों को पता है इन अवार्ड्स का कोई मैटर नहीं है, लोग खुद जज करते हैं, उनको आपका काम अच्छा लगा नहीं लगा, वो खुद क्रिटिक हैं। अभी आज की, और ख़ास कर आपकी जो जितनी जेनजी ऑडियंस है, अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत कम जजमेंटल है। इससे पहले हमारी जो जनरेशन थी वो थोड़ी सी जजमेंटल थी। ये बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ों को पसंद करती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो, क्या चीज़ है, आप टेबल पे क्या ला रहे हो। तो मुझे नहीं लगता इन अवार्ड्स का आज की डेट में इतना कुछ इम्पोर्टेंस रह गया है। मतलब वो है, स्ट्रक्चर चले जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, पर इन अवार्ड्स का कुछ आज की डेट में इतना मतलब नहीं है। आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या करती है,
वो नंबर मैटर करता है। लोगों ने पसंद की क्या, वो नंबर मैटर करता है। आपको याद रहेगी क्या फिल्म, आपकी फिल्म एज कैसे हुई है, अकॉर्डिंग टू मी वो मैटर करता है। कि 10 साल बाद भी लोगों को फिल्म याद है, वो मैटर करता है। कौन सी फिल्म्स एज अच्छे से की है? 3 इडियट्स, दंगल, मतलब जाने भी दो यारों, तुमने देखी नहीं होगी। नहीं देखी है। अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी, मतलब मैं कॉमेडीज़ का शौकीन हूँ। हम बच्चन, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, बच्चन साहब की एक फिल्म है हम। तो जैसे ये फिल्में जो हेरा फेरी, आज भी कितने मीम्स चलते हैं, आज भी चलते हैं। तो ये फिल्म कितना बड़ा पॉपुलर कल्चर का पार्ट है। तो आपकी जो वैलिडेशन है ना, कोई भी अवार्ड की या कुछ भी, वो अभी नहीं पता चलती, वो 10 साल बाद पता चलती है कि आप कौन थे, आपने क्या काम किया था। बॉम्बे कैसा लगता है आपको? बॉम्बे में एक खास बात है, बहुत ही मेडिटेटिव सिटी है, फ्लो स्टेट। हाँ, कि वो आपको कुछ सिखाती है, सीखने के लिए बहुत कुछ है बॉम्बे में, समझने के लिए लाइफ बहुत कुछ है। लोग ही ऐसे ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं सारे, हाँ मतलब रिक्शा ड्राइवर से लेकर शाहरुख खान तक। हाँ, तो वो बॉम्बे में ये खास बात है, ये जादू है बॉम्बे का। थोड़ा सा इवॉल्व करता है बॉम्बे, आप फोर्सेस यू टू ग्रो, या इसे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं फिर। मे बी इट्स टफ। कितने दोस्त रहे हैं, ब्रोज रहे हैं जो लौट चुके हैं आपके? 15 साल से आप यहाँ हो, हाँ, और 15 साल की घिसाई के बाद तुम बाहर निकले। बिल्कुल राइट। मतलब 15 साल में ही तुम बाहर निकली, पर बहुत सारी घिसाई हुई। और एक टाइम ऐसा था कि मतलब एक 10 साल का वक्फा ऐसा रहा है कि मैं रोज़ाना सोचा करता था कि मैं चला जाऊँ छोड़ के, मैं यहाँ हूँ क्यों, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं था, ये मेरा सब पैशन था। मेरे टेबल पे खाना, सिर पे छत, मेरा ट्रैवल, कुछ मेरी कार, कुछ भी यहाँ से नहीं आती थी। पर अंदर से एक ज़िद थी, नहीं यार करना है तो यही करना है। अब कमाई कहाँ से हो रही थी 10 साल मेरे में? काम से, जो मेरा गंगानगर में काम था वो ऑटो पायलट पे चल रहा था। तो वहाँ वहाँ की ऑटोमेटेड कमाई, बिजनेस था। हाँ, तो मैंने वहाँ सब सेटअप किया था, उसके कारण मैं सर्वाइव किया। वाह। यहाँ से मैंने कभी पैसे कमाए नहीं है, बट वो मेरा प्लान है, मेरी लाइफ है, मैंने ऐसे डिज़ाइन किए। पर उसके अलावा भी 10 साल में बहुत ही ख़राब मेंटल स्टेट में रहा यहाँ, बहुत ही आइसोलेशन, बहुत ही अकेलापन, बहुत बहुत झेला मैंने, बहुत थेरेपिस्ट के चक्कर लगाए, बहुत बातें की, बहुत समझा। 10 साल मुझे हमेशा ऐसे ना लेस फील हुआ करता था, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको कल्चर नहीं पता, आपको लगता था कि आप फिट इन नहीं हो पा रहे हो इस शहर में। तो जो 10 साल मैंने ज़िंदगी जी, बहुत ख़राब मेंटल हेल्थ वाली ज़िंदगी जी। अभी मानते हो कि इस शहर में हर किसी को लेस फील होता है? हाँ यार, इस शहर में, क्योंकि आप एक हो तो आपसे 1.25 शेर है, 1.25 शेर का 2 शेर है, 2 शेर का 3 शेर है, तो कुछ मतलब वो आपके सोचने पर डिपेंड करता है। इट्स लाइक पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू मी। वो हमारे अंदर भी प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ें भी होती हैं, पर वो मतलब बहुत ही सिंपल बात है यार, गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, ये आपके देखने पे है। मुझे आज कुछ फील नहीं होता, मुझे आज की डेट में लगता है कि सब बेस्ट है, मुझे मज़ा आता है मेरी जर्नी देख के।